अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप राजमा घर में किस तरीके से तैयार कर सकते हो, जिसको तैयार करना इंतहाई आसान है और अगर आप इसको बॉयल चावल के साथ आप इसको खाते हो तो खाने में बहुत ही लाजवाब है। आइए जानते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। इसमें सबसे पहले आपने हाफ कप के करीब कुकिंग ऑयल लेना है। कुकिंग ऑयल जब आपने डाल दिया तो आपने इसको 2 से 3 मिनट देने हैं। कुकिंग ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए, जब कुकिंग ऑयल गर्म हो जाए तो आपने इसके अंदर 1 टीस्पून आपने इसके अंदर जीरा शामिल कर देना है। 1 टीस्पून जीरा शामिल करने के बाद 2 से 3 मिनट आप इसको देंगे कि जीरे का फ्लेवर जो है कुकिंग ऑयल के अंदर शामिल हो जाए। और 2 से 3 मिनट के जब गुजर जाएंगे और इसका फ्लेवर इसके अंदर शामिल हो चुका है तो हम इसके अंदर प्याज को शामिल करेंगे। एक बड़े साइज़ का मैं प्याज इस्तेमाल करने वाली हूँ और उसको आपने बहुत बारीक आपने कट कर लेना है। एक बड़े साइज़ का प्याज आपने इसके अंदर शामिल कर दिया। प्याज को आपने इतनी देर कुकिंग ऑयल के अंदर आपने इसको फ्राई करना है कि इसके ऊपर लाइट सा ब्राउन कलर आ जाए। जब इसके ऊपर लाइट ब्राउन सा कलर आ जाएगा तो आपने इसके अंदर सब्ज़ मिर्च को शामिल कर देना होता है। सब्ज़ मिर्च शामिल करने के बाद आपने इसके अंदर 4 अदद दरमियाने साइज़ के आपने टमाटर शामिल कर देने हैं। टमाटर को शामिल करने के बाद हम इसको एक दफ़ा फिर अच्छे तरीके से भून लेंगे और 2 से 3 मिनट इसको भून लेने के बाद आपने इसके अंदर एक बड़ा खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है। लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद एक दफ़ा फिर हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेंगे। 2 से 3 मिनट जब आपने अच्छे तरीके से इसको भून लिया है तो आपने इसके अंदर मज़ीद आपने मसाले वगैरह आपने शामिल कर देने होते हैं। मसालों में सबसे पहले मैंने इसके अंदर सुरख मिर्च का पाउडर शामिल किया जिसकी मिकदार 1 खाने का चम्मच थी। उसके बाद आप इसके अंदर नमक को शामिल कर देंगे। नमक की मिकदार आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखेंगे। उसके बाद आप इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। हल्दी पाउडर शामिल करने के बाद आप इसके अंदर ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे जिसकी मिकदार भी आप 1 चाय के चम्मच के बराबर रखेंगे। ज़ीरा पाउडर शामिल करने के बाद आपने इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल करना होता है। 1 खाने का चम्मच आपने इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल किया। धनिया पाउडर शामिल करने के बाद आप मसाले को अच्छे तरीके से भून लोगे कि इसका कच्चापन बिल्कुल खत्म हो जाए। जब आपको लगे कि तमाम मसालों का कच्चापन खत्म हो गया तो आपने इसके अंदर राजमा शामिल कर देना है। राजमे की मिकदार मेरे पास 1.5 पाव के करीब है। 1.5 पाव के करीब मैं राजमे का इस्तेमाल करूंगी। और राजमे को मैंने सारी रात के लिए इसको पानी के अंदर इसको डिप कर दिया था। सारी रात के लिए इसको मैंने भिगो दिया था। उसके बाद मैंने इसका जो पानी था वो उतार दिया। एक दफ़ा फिर इसको अच्छी तरीके से वॉश किया। वॉश करने के बाद मैं इसको मसाले के अंदर शामिल कर दूंगी। मसाले के अंदर शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। अच्छे तरीके से हम इतनी देर इसको भूनेंगे कि कुकिंग ऑयल बिल्कुल अलहदा हो जाए और राजमा और मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुन जाए। जब मसाला और राजमा बहुत अच्छे तरीके से भुन जाएगा तो फिर हम उस टाइम में इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। इसको पहले भून लेने के बाद जब हम पानी शामिल करेंगे और प्रेशर कुकर लगाएंगे तो फिर राजमा हमारा फौरी तौर पे बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। पानी आपने इसके अंदर एक बड़ा बाउल आपने इसके अंदर पानी का शामिल करना होता है। राजमा पकने में थोड़ा टाइम लगता है। प्रेशर कुकर में मैंने इसको डाला है तो कम से कम 1 घंटा फिर भी ये लेगा। जितना ज़्यादा ये अच्छा गला हुआ होगा इतना ज़्यादा अच्छा आपको क्रीमी इसका टेस्ट आएगा। कम से कम 1 घंटा इसको लगता है बहुत अच्छे तरीके से गलने में, तैयार होने में। अगर इसको सारी रात के लिए आपने डिप किया, राजमा थोड़ा सा टाइम लेता है गलने में। और 1 घंटे के बाद मैंने प्रेशर कुकर खोल दिया। ये बहुत अच्छे तरीके से गल चुके और जितना ज़्यादा ये नरम होगा इतना ज़्यादा आपको खाने में इसका अच्छा टेस्ट आएगा। ये बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। अब बस लास्ट पे हमने इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला डालना है। आधा चाय का चम्मच आप इसके अंदर गरम मसाला डाल दो। गरम मसाला आपने इसके ऊपर डाला है और उसके बाद आपने इसके ऊपर सब्ज़ धनिया डालना है और इसको आप किसी भी ढक्कन के साथ कवर कर दो। 2 से 3 मिनट के लिए आप इसको किसी भी ढक्कन से कवर कर दो और इसको आप 2 से 3 मिनट के लिए पकने दो ताकि गरम मसाला और सब्ज़ धनिया का टेस्ट राजमे के अंदर ऐड हो जाए। और बस आपका राजमा तैयार हो चुका है। अब इसके साथ आपने चावलों को बॉयल करना है और इस राजमे को आप इंजॉय करें और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।